हेलो एवरीवन। सो आज हम NA10 के जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर करने वाले हैं और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है जहाँ से आप स्टार्ट कर पाएंगे तो वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधा गूगल पे चलते हैं और आपको साइन अप का प्रोसेस बताता हूँ। मैं आपको सिंपली गूगल पे लिखना है NA10 एंड यहाँ पे आ जाना है और इस लिंक पे टैप करना है। जैसे यहाँ पे आप टैप करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट स्टार्ट फॉर फ्री। बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैं साइन इन पर क्लिक करके मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर देता हूँ। और जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। बस आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज़ें नहीं, बस सिंपल है। पर बहुत कुछ काफ़ी सिंपल है। अगर आप मेरा ये 2-3 वीडियो देख लेते हो तो आप इसमें इस सॉफ्टवेयर के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओगे और आपको ये सॉफ्टवेयर चलाने में भी मज़ा आएगा। तो ये ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। देखिए यहाँ पे आप अपने वर्क फ्लो बना सकते हैं और जो भी आप वर्क फ्लो बनाएँगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि और यहाँ पे आप देखिए एक रेड बटन दिख रहा है, यहाँ से आप वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हो। एंड ये जो भी आपने पहले वर्क फ्लो बनाया होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड वो सारे लिस्ट यहाँ पे रहेंगे। और आज तो आपने मैंने तो यहाँ पे एक वर्क फ्लो बनाया, पर अगर आप किसी कंपनी पे हो तो शायद वहाँ पे कई हजार वर्क फ्लो आपको बनाने पड़ेंगे और फ्यूचर में तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे आप बाय नेम यू कैन सर्च योर वर्क फ्लो। अगर आप उसका कोई नाम करें या उसको आप रीनेम कर लें तो वो सब यहाँ पे कर पाएंगे। अभी जो थीम है ये वाइट है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे थीम चेंज करना पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये थीम चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप डार्क थीम सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक करेंगे तो ये थीम चेंज हो जाएगा। अब मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वापस से बैक कर देता हूँ मैं एंड अब मैं सीधा आता हूँ जो हमारे काम की चीज़ है। तो काम की चीज़ है ये, आपको मेनली आपको अपना ऑटोमेशन बनाना है। ऑटोमेशन बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन होता है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे एडिटर सेक्शन है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन सेक्शन है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा या एग्जीक्यूशन सेक्शन में जाऊंगा तो ये जो भी चीज़ें क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं वो देखने को मिलेगा। और अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, क्या क्या नोट्स आप यूज़ करोगे वो यहाँ पे आप देख पाओगे। आगे हम समझेंगे नोट्स क्या होता है। तो इतनी चीज़ें हैं नाउ। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें, यहाँ से आप सेव कर सकते हो अपना वर्क फ्लो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बट ये इतने काम की नहीं है। कुछ कुछ बेसिक बेसिक मैं समझा देता हूँ फिर हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी आपका वर्क फ्लो का नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। आपको बस यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है और आप यहाँ पे उसका कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रैक्टिस। राइट, तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस नाम दे दिया। इसके अलावा आप यहाँ पे टैग बना सकते हैं। जैसे ये आपने ये प्रैक्टिस नाम का जो वर्क फ्लो है उसको अगर आप टैग से कुछ नाम देना चाहें तो आप मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एजेंट। वटेवर आप उसको टैग दे देंगे तो वो टैग के थ्रू आप उसको काफ़ी आसानी से ढूंढ पाओगे, क्योंकि नाम तो काफ़ी काफ़ी सेम होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए ऐड टैग है, यहाँ पे इसका कुछ खास मेजर यूज़ नहीं है। अब मेन जो यूज़ है वो यहाँ से है। यहाँ से आप ट्रिगर सेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारे ट्रिगर्स यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। जैसे ये मैनुअल ट्रिगर है, इसके अलावा ये चैट ट्रिगर है जो कि मोस्टली यूज़ होता है, और ये वेब हुक कॉल है। तो इन सभी को आप वन बाय वन हम आगे देखने वाले हैं, बट अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये ऑप्शन आपको कैसे देखने को मिलेगा? सबसे पहले जब भी आप वर्कफ्लो ओपन करोगे एडिटर एडिटर ज़ोन में जब आओगे तब आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको ये यहाँ पे नहीं दिखाई देता तो यहाँ से भी आप वही काम कर सकते हो। यहाँ पे भी क्लिक करके आप ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ट्रिगर ऐड करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है और पहले तो मैं मैनुअल ट्रिगर सेट कर देता हूँ। तो इससे हम कुछ और चीज़ें सीख पाएंगे। जैसे कि ये मैनुअल ट्रिगर तो बस आपको क्लिक करके आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये ट्रिगर आपको डिलीट करना है तो बस आपको ये डिलीट बटन पे क्लिक करके वो ट्रिगर आप डिलीट कर लोगे। इसके अलावा मैं एक और ट्रिगर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये चैट ट्रिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस चैट ट्रिगर को देता हूँ
और यहाँ पे टेस्ट चैट पे क्लिक करेंगे तो वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं आपको मैन्युअली करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप चैट ट्रिगर यहाँ पे ऑन करते हो तो यहाँ पे चैट का ऑप्शन आएगा, तो आप चैट पे क्लिक करेंगे और जैसे अगर आप हेलो बोलते हो, लाइक मैंने हेलो लिखा और मैं अगर एंटर प्रेस कर दूं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब क्या है, अभी इस पे नहीं देखना है क्योंकि मैंने इसको और दूसरे किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं किया हुआ, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसको हम कट कर देते हैं एंड नाउ ये डिलीट हो चुका है। मतलब इसमें कुछ डेटा गया था, जो हेलो मैंने लिखा था वो डेटा इसमें गया था, बट वो दिख नहीं रहा था। तो वापस से मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने हाय लिखा तो ये एक आइटम इसने रिसीव किया, बट वो किसी से कनेक्ट नहीं है, तो उस डेटा का हम करेंगे क्या, राइट? तो वो डिटेक्ट यहाँ से हो रहा है और ये अच्छी चीज़ है, वो साइन है कि आप उसको देख पा रहे हैं, राइट? तो ऐसा ये चैट सिस्टम काम करता है। अब मैं आपको इसको किसी चीज़ के थ्रू कनेक्ट करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो वापस से मैं इसको इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी ऐड करना है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने ट्रिगर ऐड कर दिया कि हम चैट से कोई चीज़ ट्रिगर करेंगे और ट्रिगर करने के बाद मैं जो भी मैसेज इस चैट बॉक्स में आ रहा है उसको किसी उसको डेटा के फॉर्म में कहीं स्टोर करना चाहता हूँ। स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा है यहाँ पे खुद एक डेटा कस्टमर डेटाबेस स्टोर, ये एक पार्ट है और यहाँ पे गेट वन पर्सन से मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल जस्ट गो बैक और मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये ऑटोमेशन कह क्या रहा है पहले ये समझते हैं, ठीक है? तो मैंने कुछ मैसेज भेजा, वो मैसेज यहाँ से इस डेटा में जाएगा और इस डेटा में स्टोर हो जाएगा। फिर फ्यूचर में उस डेटा के साथ मुझे क्या करना है, उसको मैं चैट जीपीटी से जोड़ दूंगा, तो वो डेटा चैट जीपीटी के पास जाएगा और चैट जीपीटी से क्वेश्चन आएगा और उसको वो किसी और से जोड़ दूंगा, और ऐसे करके मैं मल्टीपल ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकता हूँ इंटरनेट से डेटा एक्सेस करके, इंटरनेट की एपीआईज को एक्सेस करके या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की एपीआई को एक्सेस करके मैं बहुत सारे काम या बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, बहुत सारे चीज़ों को ऑटोमेट कर पाऊंगा। तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ मैसेज भेजूं और वो डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस चैट पे क्लिक करना है और मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं बस सिंपल हेलो लिख देता हूँ और मैंने हेलो लिखा। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर इट। जब मैं इसको सेंड करूंगा तो देखो पहले तो ये चैट बॉक्स में गया और चैट बॉक्स में जाने के बाद यहाँ आ गया, और जो भी आपको दिख रहा है ना वो ये आइटम्स में के फॉर्म में देखिए वन आइटम यहाँ पे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं और आपको देखना है कि वो मैसेज कैस कहाँ पे है और क्या है, तो आप उसको बस डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखना है, एक फॉर्मेट है, इनपुट पे आपको देखना है। तो देखिए इनपुट में ये 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, एक स्कीमा व्यू है और एक टेबल व्यू है और एक जेसॉन व्यू है। मैं तीनों समझाता हूँ। स्कीमा व्यू में आपको ये एक डब्बा है, इस डब्बे में आपका एक पर्टिकुलर आईडी है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। एक्चुअली आपका जो चैट इनपुट था वो हेलो था, राइट? और वो यहाँ पे है। इस स्कीमा व्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो जनरली आपका ये व्यू पैन ऐसा होना चाहिए। मैं टेबल व्यू में दिखा देता हूँ। टेबल व्यू में ये आईडी थी, ये सेंड मैसेज था और ये वो चैट इनपुट था। इसके अलावा अगर आप जेसन व्यू में जाओगे तो जेसन व्यू कुछ ऐसा दिखता है, जावास्क्रिप्ट का एक कोड होता है जो उस तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। इसको अब अगर आपको इसको बैक करना है तो आप ऐसे बैक कर सकते हो। इसके अलावा चलिए मैं एक और मैसेज लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ नमस्कार। तो मैंने यहाँ पे नमस्कार लिखा और जस्ट सेंड कर दिया। तो अब जब मैंने फिर से सेंड किया तो देखिए वन आइटम रिसीव आया, और अगर मैं इसको चेक करूं तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो बस मैं पहले तो ये कट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर व्यू आए। ठीक है, और यहाँ से आप डिलीट कर दूं तो सारा मैसेज डिलीट भी हो जाएगा। पर मैं वापस इसको देखता हूँ तो जस्ट डबल क्लिक के टैग करेंगे और जो भी हमको डेटा देखने को मिला वो ये था नमस्कार। तो आप ऐसे ट्रिगर्स को सेटअप कर सकते हैं। और भी कुछ बेसिक्स मैं बता देता हूँ ताकि जब हम आगे बढ़ें इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से हम डबल टैप करके वो चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ से हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को या पर्टिकुलर नोड को, ये एक-एक बॉक्स आप देख पा रहे हो, ये इनको हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है? और ये नोड्स को आप ऐसे डिलीट करके इन नोड्स को डिलीट कर सकते हो। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसका कनेक्शन इस इस ट्रिगर से ना हो, तो आप यहाँ से इस तार को डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो अब होगा क्या कि ये अलग हो गया है और ये अलग हो गया है।
ठीक है? अगर आपको वापस से इसको कनेक्ट करना है तो बस इसको ऐसे ड्रैग करके ऐसे ले जाओ। तो अब ये इससे कनेक्ट हो चुका है। इसके अलावा आप इसको ऐसे घुमा-फिरा के इधर, इसको इधर और ऐसे करके आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही अ, नोड नहीं चाहिए, आप मल्टीपल नोड्स में काम करेंगे, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू।